Good morning, students. Today we will continue our chapter 6 of geography, class 8, major crops and case studies. Yesterday we had discussed about beverage crops. बेवरेज क्रॉप्स में हमने टी और कॉफी को डिस्कस किया था. आज हम फाइबर क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे. कॉटन, जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स आर वेजिटेबल फाइबर्स दैट आर यूज्ड टू मेक टेक्सटाइल्स. फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? जूट, कॉटन, जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स. फ्लैक्स यानी सन आर वेजिटेबल फाइबर्स दैट आर यूज टू मेक टेक्सटाइल. भी ये वेजिटेबल फाइबर्स हैं और इनको किस चीज में यूज किया जाता है? यूज टू मेक टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है. किसको? फाइबर क्रॉप्स को. और फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी है हमारी? कॉटन, जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स. अब सबसे पहले हम जूट को डिस्कस करते हैं. जूट इज इंपॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर. इट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. जो जूट है वो सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर है और इसको क्या है, किस चीज के नाम से भी जानते हैं हम? द गोल्डन फाइबर. जूट को किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन फाइबर. इट इज यूज टू मेक रोप्स, शैकिंग और शेक क्लोथ्स फॉर पैकिंग एंड टेक्सटाइल्स फॉर क्लोथिंग. भी इसको कहाँ पर किस चीज में यूज किया जाता है? क्या क्या बनाया जाता है इससे? जूट से रोप्स, रस्सी, सेटिंग्स होती हैं यानी बोरियां. आपने बोरियां देखी होंगी ना, वो क्या है? जूट से बनी होती हैं बोरियां. और सेट क्लोथ्स यानी जो भी बोरियों को उसमें करने के लिए उसका कपड़ा भी बनाया जाता है. और फॉर पैकिंग, किस चीज के लिए? फॉर पैकिंग एंड टेक्सटाइल फॉर क्लोथिंग. और क्लोथिंग के लिए भी टेक्सटाइल फॉर क्लोथिंग. भी जो जूट से क्या क्या चीजें बनती हैं? रोप्स भी बनती हैं और सेट्स यानी बोरियास भी होती हैं. बोरियास को क्या है? पैकिंग के लिए हम यूज करते हैं. तो और इसके अलावा क्या है? टेक्सटाइल फॉर क्लोथिंग. और इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए ग्रोथ के लिए? इसको हम करते हैं डिस्कस. सबसे पहले क्या है इसमें? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हॉट क्लाइमेट. इसके लिए क्या है? जूट के लिए हमें हॉट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है. और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है? रिक्वायरमेंट है 24 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. जूट के लिए कैसा है कंडीशन टेम्परेचर की होनी चाहिए? जूट नीड रिक्वायर्स हॉट क्लाइमेट एंड टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड. और रेन कैसे कितनी उसमें होनी चाहिए क्वांटिटी में? वेट कंडीशंस एंड हैवी रेनफॉल ऑफ ओवर 150 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर जूट. रेनफॉल क्या है? वेट कंडीशन यानी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? वेट यानी गीली एंड हैवी रेनफॉल ऑफ ओवर 150 सेंटीमीटर. और रेनफॉल क्या है? इसके लिए हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है. कम से कम 150 सेंटीमीटर तक क्या है बारिश की जरूरत होती है. सोइल में कैसा किस टाइप की सोइल चाहिए होती है? एलुवियल सोइल, एलुवियल और लोमी सोइल दैट आर रिन्यूड बाय एनुअल फ्लडिंग. इसके लिए कैसी सोइल चाहिए है? एलुवियल और लोमी सोइल होनी चाहिए. और वो कैसी होनी चाहिए? वो क्या है? रिन्यू होनी चाहिए. जो फ्लड बाय एनुअल फ्लडिंग, जो भी फ्लड के द्वारा जिससे फ्लड आने के बाद जो नई मिट्टी आती है उसके वो क्या किसके द्वारा? फ्लड के द्वारा रिन्यूअल होनी चाहिए. और लोमी और एलुवियल सोइल चाहिए फॉर जूट. लैंड कैसे है? फ्लैट प्लेन्स एंड डेल्टिक रीजन्स. कहाँ पर जूट को हम ग्रो कर सकते हैं? फ्लैट प्लेन्स पे और डेल्टिक रीजन्स यानी जैसे जहां पर ये डेल्टा रीजन्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र की जो मैदान हैं, इनके अंदर क्या है? जूट को हम ग्रो कर सकते हैं. ये क्या हमारे डेल्टा रीजन्स हैं. और इसके बाद लेबर कैसा है? अ लॉट ऑफ चीप लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग द फाइबर. इसके लिए भी क्या है? अ लॉट ऑफ चीप लेबर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग के लिए इसकी
हार्वेस्टिंग के लिए। अब एरियाज ऑफ प्रोडक्शन यानी कहाँ कहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। इंडिया एंड बांग्लादेश लीड इन जूट प्रोडक्शन। भी जो इंडिया और बांग्लादेश है भी इस सबसे ज्यादा क्या है, इंडिया और बांग्लादेश में इसको क्या है प्रोडक्ट किया जाता है। थाईलैंड, ब्राजील एंड चाइना, इसके अलावा क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के अलावा थाईलैंड, ब्राजील एंड चाइना प्रोड्यूस भी। इनके अलावा इंडिया और बांग्लादेश तो मेन लीड उसमें ही है, और इसके अलावा थाईलैंड, ब्राजील और चाइना है। और चाइना में जो जूट प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, चाइना प्रोड्यूस अ जूट कॉल्ड नेफ। ठीक है, उसको नेफ कहा जाता है। जो चाइना में जो जूट प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, नेफ कहा जाता है। और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर जूट को ग्रो किया जाता है। जूट ग्रो इन द फर्टाइल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टिक रीजन्स। जैसे हमें उसमें एरियाज उसमें आया था लैंड में, कहाँ पे किस तरह के लैंड पे हमें क्या है जूट ग्रो कर सकते हैं, तो डेल्टिक रेंज आया था। तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टिक रीजन है वहां पर क्या है जूट क्या है रिक्वायरमेंट से इस जूट को ग्रो किया जाता है इंडिया में। और बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा एंड मेघालय आल्सो ग्रो सम जूट। और इसके अलावा क्या है, कौन कौन से गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के अलावा बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और मेघालय में भी क्या है जूट को ग्रो किया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स है कॉटन। कॉटन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर इन क्लोथिंग। भी ये सब जानते हैं कि कॉटन किस चीज के लिए यूज होता है, भी कपड़ा बनाने के लिए यूज होता है। तो कॉटन इज मोस्टली वाइडली यूज फाइबर इन क्लोथिंग, यानी जो ये कॉटन फाइबर है ये क्या है ज्यादातर क्या है कपड़ा बनाने के उसमें यूज होता है। इट हैज 3 मेजर स्टेपल वेराइटीज। भी इसकी भी क्या है वेराइटीज हैं, किसकी, कॉटन की 3 वेराइटीज है स्टेपल वेराइटीज। क्या है, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट। ठीक है, इसकी कॉटन क्या है सबसे ज्यादा यूज होने वाला किसमें, क्लॉथ टेक्सटाइल में। ठीक है, और इसकी भी क्या है 3 वेराइटीज है, शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स। और ये क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स है। कमर्शियल क्रॉप्स यानी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी व्यापार के लिए क्या है, ट्रेड के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स को आप सब जानते हैं कि कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं। तो इसकी कंडीशन के लिए, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए हमें, तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर में क्या है, जो कॉटन क्रॉप्स है ये क्या है ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी है। और कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, और कॉटन के लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और कितनी होती है 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये कैसी क्रॉप है, ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, और इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और रेनफॉल, कॉटन रिक्वायर्स 50 to 100 सेंटीमीटर एंड कैन आल्सो ग्रोथ विद इरिगेशन। भी जो कॉटन के लिए हमें रेन की कितनी रिक्वायरमेंट है 50 to 100 सेंटीमीटर तक। और इसको क्या है, हम इरिगेशन के साथ भी इसको क्या है ग्रो कर सकते हैं, यानी सिंचाई के साथ भी इसको ग्रो किया जा सकता है। अगर बारिश ना हो तो भी उसको हम भी सिंचाई के द्वारा भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। सोइल, सोइल कैसी सोइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड, लोमी सोइल एंड ब्लैक वोल्केनिक सोइल आर गुड फॉर ग्रोइंग। जो कॉटन है उसके लिए सबसे अच्छी तो ब्लैक वोल्केनिक सोइल है, और इसके अलावा क्या है वेल ड्रेन्ड एंड लोमी सोइल, और क्या है ब्लैक वोल्केनिक सोइल आर गुड फॉर ग्रोइंग। और इसके साथ साथ भी इस तरह की सोइल होने के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फर्टिलाइजर मस्ट बी एडेड टू इंक्रीज फर्टिलिटी एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन। और इसकी जो है फर्टिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए क्या है, इसमें फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है ताकि क्या हो, एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन, ताकि इसका प्रोडक्शन क्या है इम्प्रूव हो सके। किस चीज के लिए, इसके लिए इसको क्या करते हैं, फर्टिलाइजर मस्ट बी एडेड। लैंड किस तरह की लैंड हमें चाहिए, कॉटन ग्रो बेस्ट ऑन फ्लैट एंड अनडल्टिंग लैंड।
भी कॉटन के लिए क्या है, किस तरह की लैंड सबसे बेस्ट है, फ्लैट लैंड बेस्ट है उसके लिए ग्रो के लिए, और इसके साथ क्या है, अनडल्टिंग लैंड भी, ठीक है, इसको फ्लैट लैंड पे ग्रो किया जाता है। लेबर कैसा है, अबिडेंट लेबर, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में इसके लिए क्या है, हमें लेबर की आवश्यकता होती है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मेकिंग, भी उस टाइम पे जब ये पक जाती है, यानी इसको इकट्ठा करने के टाइम पे क्या है, हमें सबसे ज्यादा क्या है, लेबर की जरूरत होती है। लिमिटेड यूज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट इज पॉसिबल, और इसमें क्या है, बहुत कम क्या है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। और वैसे लेबर की हमें क्या, इसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कब होती है, टाइम ऑफ पेकिंग के पे, ठीक है, इसमें कॉटन। और इसमें एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएंगे हमारे, द मेन प्रोड्यूसर आर द यूएसए, चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन। जो मेन प्रोड्यूसर है कॉटन के वो कौन कौन सी कंट्री है, यूएस है, चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन है। पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, ब्राजील, मैक्सिको एंड अर्जेंटीना आल्सो ग्रो कॉटन। मेन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूएस, चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन। और इसके अलावा भी जैसे पाकिस्तान है, इजिप्ट है, तुर्की है, ब्राजील है, मैक्सिको और अर्जेंटीना में भी क्या है, कॉटन ग्रो किया जाता है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कहाँ पे है, इन इंडिया कॉटन ग्रो बेस्ट ऑन द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू यानी ब्लैक सॉइल, मैंने बताया ब्लैक सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल है कॉटन के लिए। तो ये कहाँ पर है, हमारे डेक्कन प्लेटू में, इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आल्सो ग्रो ए लिटिल कॉटन। भी जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या है, कॉटन ग्रो की जाती है, लेकिन लिटिल क्वांटिटी में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर ये इंडिया में कहाँ पर होती है, नॉर्थ वेस्ट के डेक्कन प्लेटू में। क्यों, क्योंकि वहां पर कैसी सोइल है, ब्लैक सोइल है। इन महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश है जो इंडिया में सबसे ज्यादा जहां कॉटन ग्रो की जाती है।